आइए आज एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले आपको नोट करने हैं और याद भी करने हैं। नोट करिएगा अपनी कॉपियों पर। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, कुछ घातांक के नियम हैं, उनको आपको पढ़ना ध्यान से, रूल्स हैं, समझना है और याद रखना है। इसी के आधार पर एक्सरसाइज अर्थात प्रश्नावली 1.6 सॉल्व होगी। देखिएगा नंबर 1, देखिएगा ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होगा। देखिए मल्टीप्लाई में है, बेस आधार सेम सेम है, आधार सेम सेम है, ए की पावर m प्लस n हो जाएगी। अर्थात जहां बेस यानी कि आधार हमारे एक जैसे हो तो उनकी जो घातें होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। नंबर 2 दिख रहा है साहब, बहुत अच्छे। नंबर 2 देखिएगा, ए की पावर m अपॉन यानी कि बटे ए की पावर n। बेस आधार एक ही है, घातें चाहे एक हो चाहे अलग हो, और अपॉन में है यानी कि बटे में है, तब एक की घात m माइनस n होता है। अर्थात भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। बेस अर्थात आधार हमारा एक है तो एक जैसी है। नंबर 3 ए की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। देखिए ए की पावर 0 का मान 1 है, इसका मतलब ये नहीं है ए की पावर 0 का ही मान 1 होगा, किसी का ही मान 1 हो सकता है, कोई भी आधार हो। जैसे 10 की पावर 0 इसका ही मान 1 होगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी हो, x की पावर 0 है, इसका ही मान 1 होगा। यह हमने ये मान लिया है सब स्थानों पर आधार, ठीक है, और कुछ भी मान सकते हैं। नंबर 3 हो गया आपका। नंबर 4 देखिए, वर्गमूल a और घात कितनी है, n करनी है। अब इसको हम वर्गमूल पढ़ेंगे, करनी है, ठीक है। जब यहाँ कुछ नहीं होता है इस तरह से, मान लो ये वर्गमूल में है, तो a की घात कितनी होगी, 1/2। यदि मैं यहाँ n कर दूं तो a की घात कितनी होगी, 1/n, ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा। एक और देखिएगा, नंबर 5 ए की पावर, यदि हम इसको लिखें ए की पावर m बटे n, तो उसको हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सवालों में हमें जैसी आवश्यकता होगी उसको उसी प्रकार से लिखेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते समय। इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m की पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं पर मोल, बनाया चिन्ह हमने, ए की पावर m अंदर ही है, ये करनी है, इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं।
इसको नोट करिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.6। तब तक इंक डाल लें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको अभी अभी घातांक के नियम जो पढ़ाए हैं उन्हीं का इन सवालों में प्रयोग होगा। ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जो ये संख्या दी है, ये संख्या 64, इसके हम फैक्टर करते हैं। सबसे छोटे छोटे अंकों से तोड़ते हैं, टूट सके 2 से 3 से 4 से 5 से। ठीक है। अब देखिए 64 क्या करेंगे हमने मान ली 64 यहाँ रख लिया। ठीक है। इस तरह से क्लास 8th में आपने इस तरह से किए होंगे, लासा लेने में इस तरह से डिवाइड किया होगा आपने। देखिए 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है। 2 1 2, 2 6 12। ठीक है। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। ठीक है। अब ध्यान से देखें आप, कितने अंक हैं ये दो के, 1 2 3 4 5 6। तुम इसको लिख सकते हैं यहां से बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 लिखेंगे। ठीक है। 1/2 इस तरह से लिखेंगे जो ऊपर दिया है। फिर क्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ध्यान से देखें, 2 कितनी बार, 6 बार, 2 की पावर 6 की पावर 1/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 गुणा 1/2। 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 3 6। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर कितना आ गया हमारा, 8। ठीक है। समझ में आ चुका होगा। एक तरीका और देख लीजिएगा, आप देख लीजिए। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, मेथड ही गया, फर्स्ट बार हो गया। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। सेकंड देख लीजिए। सबसे अच्छा नियम तो यही है, सबसे छोटी संख्या तोड़ते हैं हम, इसको फिर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक है। और आप थोड़ा सीख गए हैं तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 8 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 8 8 64 की पावर 1/2। ठीक है। बराबर 8 की पावर 2 गुणा 1/2 है, 2 से 2 कट गया,
बराबर कितना आया 8 आंसर। ये भी ठीक है आपका आंसर और ये भी ठीक है, आंसर तो एक ही आएगा ना। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है आपका। इसी प्रकार से भी कर सकते हैं आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, 32 की पावर 1/5। अब देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, इस तरह से हमने बताया आपको तोड़ने के लिए, आप इस तरह से तोड़ेंगे फिर करेंगे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपका 2 का पहाड़ा याद ही होगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है, की पावर 1/5। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी आ गई 5, और है कितने 1/5, इससे कट जाएगा ना, 2 की पावर कितनी है 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 ही। आंसर समझ आया। इसी प्रकार से देखिए थर्ड पार्ट, 125 की पावर 1/3। देखो 5 25, 25 पंजे 125, देखो 5 25 और 25 पंजे, 25 चौका 100 और 25 और, ठीक है, इसी किसी को 25 बड़ा याद नहीं है तो 25 चौका 100, 25 25 और 100 25 कितना हो गया 125, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं 5 25, 25 पंजे 125 और की पावर कितनी है 1/3। अब यहाँ कितने बार है देखो, हम 5 का 1 2 3 3 बार है ना, तो 5 की पावर यहाँ कितनी हो गई 3, और सबकी पावर कितनी है 1/3, बटे में है ना 3 3 कट जाएगा, 5 की पावर कितनी रहेगी 1, इसको हम क्या लिखेंगे 5 ही लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। मैं समझता हूँ सभी भैयाओं के सवाल समझ में आ चुके होंगे। यदि आपके सवाल समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और समझ में नहीं आए हैं, कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स लिखें, जिससे कि हम इसका सलूशन दे सकें। ठीक है, इसको कॉपी पर नोट करिएगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।